अब रगड़ने का समय आ चुका है। जितना आप घिसोगे उतना आप चमकोगे। हीरा भी घिसता है उसके बाद ही चमकता है। अगर आपको रिजल्ट बेटर चाहिए तो कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। उसके लिए आप 6 बनाए तो 6 आपका रोज का होना चाहिए। एक दिन 8 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, दूसरा दिन से 0। फोन जो है आज के दौर में पढ़ाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ध्यान रखना, अगर आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आपका ऑफ होना चाहिए, DND मोड पे होना चाहिए। फोन के सेटिंग में आपको फोकस्ड मोड मिल जाएगा। फोकस्ड मोड में आप ऐप रख सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर टॉपर सिस्टम। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? समय काफ़ी कम बचा है तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी टाइम टेबल के अनुसार कि क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सके, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और मार्क्स जो हो वो भी इंक्रीज कर जाए। तो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है और क्या क्या पॉइंट है जो फॉलो नहीं करना है। इस वीडियोज़ को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपका जो होगा एग्जाम में मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने वाले, आपको प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो सेल्फ स्टडी का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्टडी टाइम बना लेना है, प्रॉपर स्टडी टाइम। कि आपका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्टडी टाइम होना चाहिए। जैसे आपको पता है डेट शीट भी आ चुके हैं, काफ़ी कम समय बचे तो अब, और ठंड का सीजन भी आ रहा है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो इसमें क्या करना है, आपको समय है जो पढ़ने का स्टडी टाइम है उसको कम नहीं करना है, इंक्रीज करते ही जाना है। मिनिमम अगर अभी बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी में अगर आपको अच्छे नंबर्स लाने, 95%, 90%, ड्रीम 450 प्लस मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम स्टडी टाइम जो रखनी है वो 6 आवर्स रखनी है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप 8, 10, 11, 12 जितना आपके लिए पॉसिबल हो सके कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मैनेज करते हुए आप उतना ले जाएं। लेकिन मिनिमम स्टडी टाइम जो रखे वो आपको मिनिमम स्टडी टाइम कितनी रखनी है और ये परफेक्ट फिक्स होनी चाहिए 6 आवर्स की। और ये डेली वाइज है, पर डे। एक दिन आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। डेली आपको ये मेंटेन करके चलना है कि कम से कम आपको 6 पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको 6 घंटा मेंटेन करके ही चलना है। तो पहला पार्ट है सेल्फ स्टडी का कि आपका एक स्टडी टाइम होना चाहिए जो पर डे शेड्यूल में टाइम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है उस टाइम को मैनेज करने के लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे आप 6 आवर का टाइम बना लिए तो आप 6 आवर के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि इस 6 आवर को आप कैसे मैनेज करें, किस शिफ्ट में करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, उसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। पहले तो आप स्टडी टाइम बनाइए, उसके बाद उस स्टडी टाइम में जो टाइम आप बना चुके हैं यानी मिनिमम 6 आवर कर चुके या 8 आवर कर चुके उस 8 आवर के लिए एक टाइम टेबल बनाइए जिसको आपको मैनेज करना है कि ये 2 घंटा मैथ्स के लिए हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा साइंस के लिए हो गया, SST के लिए होगा। इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है ना। कि काफ़ी कम समय बचा है, सारे सब्जेक्ट को आप क्लियर करेंगे तो ही आपका ड्रीम 450 प्लस 95% प्लस ये अचीव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेल्फ स्टडी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका स्टडी रूम होना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए पॉइंट बहुत ही मैटर करती है, बहुत ही छोटी पॉइंट है लेकिन ये पॉइंट जो है वो बहुत मैटर करती है कि आपका एक प्रॉपर जो होना चाहिए वो स्टडी रूम होना चाहिए। स्टडी के लिए कहा ही जाता है कि एक प्रॉपर माहौल रहता है जिससे आपको पढ़ते समय रिटेन ज़्यादा होता है। इधर उधर पढ़ने से आपको फिर समझ नहीं आएगा। एक स्टडी रूम होना चाहिए जिसमें स्टडी के सारे सामान होने चाहिए यानी कॉपी, बुक, नोटबुक, और एक प्रॉपर मेंटेन जिसमें आप वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आप टारगेट लिख सकते हैं, टारगेट आपका सामने होना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह होता है वो आपका सामने होना चाहिए। एक प्रॉपर रूम होना चाहिए जिससे ये फीलिंग आए कि ये स्टडी हो रही है और एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए स्टडी, ठीक है ना। तो स्टडी के लिए स्टडी रूम होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक एरिया कवर करिए जिसमें स्टडी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टडी में स्टडी टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी टेबल आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज जो होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब क्या है कि स्टडी टेबल को ज़्यादा गंदा नहीं करना है। गंदा इन द सेंस कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का नोटबुक होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक बायो का बुक होना चाहिए और साथ में बायो की रजिस्टर्ड नोटशीट होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बायो पढ़ रहे साथ में SST का भी बुक रखे, वहाँ पे अदर नोट्स भी रखे हो, तो उससे उस तरह से कचरा नहीं करना है। स्टडी टेबल पे आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का नोटबुक होना चाहिए और उसी पे पढ़े और साथ में आप बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और शिफ्टिंग में पढ़ाई करें। एक मतलब कंसिस्टेंसी के साथ एक शिफ्टिंग में मतलब स्टडी करें, ठीक है ना। और ये पॉइंट को भी आप इंपॉर्टेंस में रखेंगे कि टेबल को आपको ज़्यादा कचरा नहीं करना, टेबल एकदम प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज आपका स्टडी टेबल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद आपको क्या करना है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी के लिए, कि मेक सिटिंग हैबिट। आपको सिटिंग का भी हैबिट लेना, ये नहीं कि आप स्टडी टेबल और स्टडी रूम में गए और मात्र 30 मिनट पढ़े, उसके बाद 1.5-2 घंटा गायब। 1.5-2 घंटा आप अपना टाइम दे रहे रील पे, इंस्टा शॉर्ट्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इस सब पे आप टाइम दे रहे, तो वो टाइम आपको नहीं देना है। सिटिंग का एक हैबिट बना के चलना है कि आपको मिनिमम सिटिंग टाइम जो है वो, अगर आप शिफ्ट बना लिए 6 घंटा को 2 में शिफ्ट बना दिए, तो उसमें आपका सिटिंग हैबिट मिनिमम जो होना चाहिए वो 2 आवर होना चाहिए। इसके बीच आपको उठना ही नहीं है स्टडी टेबल से और स्टडी रूम से निकलना ही नहीं है। एक सिटिंग हैबिट होना चाहिए कि 2 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस बीच सिर्फ आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपको फ़ोन वगैरह सारा को अवॉइड करना है और सिटिंग हैबिट बनाना सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप आधा घंटा पढ़ते फिर बोर हो जाते, फिर 1-2 घंटा का रिलैक्सेशन ये ले लेते, तो इससे आपका टाइम जो स्टडी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो स्टडी के लिए शिफ्ट, अगर आप टाइम को डिवाइड कर लिए, शिफ्ट बना लिए, तो एक सिटिंग हैबिट होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा, अगर 1 घंटा सोच के बैठे तो 1 घंटा ही पढ़ना है, 1 घंटा से पहले आपको उठना ही नहीं है। 2 घंटा का अगर आप टाइम बनाए तो 2 घंटा ही पढ़ना है, तो एक सिटिंग हैबिट बनाना चाहिए, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको इग्नोर नहीं करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अवॉइड मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स को आपको जितना हो सके उतना आप अवॉइड करें। और अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को अवॉइड करेंगे तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो ऑनलाइन एजुकेशन आप कैसे प्राप्त करेंगे, यूट्यूब से क्लासेस कैसे करेंगे। तो इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आपके पास पीसी यानी लैपटॉप वगैरह है, तो आप प्रेफर करिए कि आप लैपटॉप से पढ़ाई करें एज कम्पेयर टू मोबाइल। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मजबूरी है फ़ोन से ही पढ़ना, तो फ़ोन से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ़ोन से पढ़ने के लिए आप फ़ोन में DND ऑप्शन आता है, DND ऑप्शन का आप इस्तेमाल करिए। नोटिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका ऑफ होना चाहिए। सारे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, फ़ोन का नोटिफिकेशन, आपका नोटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ। ये आपको पढ़ते समय ध्यान रखना। अगर आप फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आपका ऑफ होना चाहिए, DND मोड पे होना चाहिए। फ़ोन के सेटिंग में आपको फोकस्ड मोड मिल जाएगा, फोकस्ड मोड में आप ऐप रख सकते हैं और उससे पढ़ाई करें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। फ़ोन जो है आज के दौर में पढ़ाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक फ़ोन अच्छे यूजर्स भी है, लेकिन 95% इसका निगेटिव यूज कर रहे हैं, 5% ही पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। तो इसको आप हमेशा पॉजिटिव वे में यूज करें और उसके लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर फ़ोन से आपको पढ़ना ही है तो फ़ोन से पढ़ने के लिए, ऑनलाइन के लिए आप DND मोड का इस्तेमाल करिए, नोटिफिकेशन ऑफ करिए, फोकस्ड मोड में आप पढ़ाई करें। अगर ऑफलाइन पढ़ते तो ऑफलाइन, अगर आप पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो आप फ़ोन को क्या करें, स्टडी टेबल पे फ़ोन को रखें ही नहीं। अगर आपका फ़ोन से पढ़ाई का ज़रूरत नहीं है तो आप फ़ोन को साइड ही रखें, फ़ोन से उस टाइम फ़ोन को रखें ही नहीं। और अभी से काफ़ी कम समय बचा है तो आप 2-3 महीने के लिए सारा सोशल मीडिया को बंद कर दो। इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट वगैरह जितने भी सोशल मीडिया, सबसे दूर रहो, सारा से दूर रहिए। आप सिर्फ यूट्यूब का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब पे भी जो ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, जो वीडियोज़ देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर, उसका इस्तेमाल करें। शॉर्ट्स पे भी एजुकेशन वगैरह का तो देखो, नहीं तो शॉर्ट्स को भी अवॉइड करो। फ़ोन को आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करिए। फ़ोन जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपके पढ़ाई में। तो ये पॉइंट भी आपको रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके साथ अगर आप इतना पॉइंट फॉलो कर लिए तो आपको प्रॉपर पता चल गया कि स्टडी कैसे करें। और स्टडी का जो सबसे पॉइंट है, सेल्फ स्टडी का पहला पॉइंट आपको दिए कि स्टडी का टाइम होना चाहिए। अगर उस टाइम बना लिए तो टाइम बनाने के बाद स्टडी जो करना चाहिए हमेशा आपको शिफ्ट में करना चाहिए। जैसे 6 घंटा बैठे बना लिया आप टाइम, तो 6 घंटा लगातार आपको नहीं पढ़ते जाना। आप एक दिन पढ़ेंगे फिर बोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर जाएंगे, टायर्ड फील कर जाएंगे, फिर अगला दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम होगा। क्या कि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करके चलना है। अगर आपको रिजल्ट बेटर चाहिए तो कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। उसके लिए आप 6 बनाए तो 6 आपका रोज का होना चाहिए। एक दिन 8 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, दूसरा दिन से 0, तो उससे आपका कोई भी पढ़ाई पे असर नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रिजल्ट पे असर नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई को क्या करना है, शिफ्ट में पढ़ना है। और सबसे जरूरी चीज़ है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट जरूर रखें। आपका स्टडी में, सेल्फ स्टडी में मॉर्निंग शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग टाइम पे जो है एज़ कम्पेयर टू नाइट, मॉर्निंग टाइम ज़्यादा बेटर पढ़ाई होता है, इन्वायरमेंट भी एकदम अच्छा ही रहता है। तो उस टाइम पढ़ने में जो रिटेन आपको ज़्यादा होगा। ये नहीं कह रहे कि नाइट में पढ़ना नहीं चाहिए, आप नाइट में भी पढ़ो, मॉर्निंग में भी पढ़ो, लेकिन मॉर्निंग ज़्यादा बेटर है। तो आपको मॉर्निंग का शिफ्ट तो एक लगाना है। एक आप मॉर्निंग शिफ्ट रखो 5 से 7 तक का, 2 घंटा का आप मॉर्निंग शिफ्ट रख के चले। तो पहला आपको शिफ्ट में ध्यान रखना, अगर 6 का आप शेड्यूल बनाए या 2-2 करके, तो जो 2 घंटा का शेड्यूल है वो आप मॉर्निंग में बनाएं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से या फिर ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग करते या स्कूल करते, तो ये आपका जो दोपहर का टाइम होगा वो इसमें चला जाएगा, स्कूल ऑफलाइन में। अगर मान लो स्कूल नहीं है, नो स्कूल डे का अगर हम बात करें,
नो स्कूल डे या आपका ऑफलाइन कोचिंग नहीं होता है तो आप 11 to 1 के बीच का जो टाइम है इस टाइम पे भी आप स्टडी कर सकते हैं, इसका भी एक शिफ्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। और इवनिंग में अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग है या ऑनलाइन लेक्चर देखते तो वो एक शिफ्टिंग आप बनाइए नाइट का, ठीक है। एक शिफ्ट आपको क्या बनाना है, नाइट का शिफ्ट बनाना है। इसमें आप 2 घंटे का शिफ्ट ले लो, 7 से 9, जो आपका पॉसिबल हो और आपके लिए बेटर हो। 7 to 9, 9 to 11 और 8 to 10, जो भी 2 घंटे का शिफ्ट हो वो आप इस तरह से शिफ्ट मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट करिए 5 to 7, ये मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद स्कूल कोचिंग है तो स्कूल कोचिंग का टाइम को हटा दो। अगर स्कूल कोचिंग नहीं है तो आप उस टाइम में ये शिफ्ट लगा सकते हैं, 11 to 1 का शिफ्ट लगा सकते हो और एक शिफ्ट आप नाइट का रखो, ठीक है ना। इसमें आप 7 to 9 ये नाइट का शिफ्ट होगा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो सेल्फ स्टडी वाला प्रॉब्लम है वो पूरा दूर होने वाला है। सेल्फ स्टडी के लिए क्या क्या पॉइंट है वो आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या पॉइंट है, किसको आपको क्लियर करके चलना है, कौन सा पॉइंट को लेकर चलना है और कौन सा पॉइंट को अवॉइड करना है। ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है। सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका सेल्फ स्टडी वाला जो प्रॉब्लम है ये दूर होने वाली है और जो आपका एग्जाम होने वाला है और जो आपका रिजल्ट बनने वाला है इस वीडियोज के बाद, इसको फॉलो करने के बाद आपका एकदम ट्रस्ट में 5% तो इंक्रीज होने वाला। काफ़ी कम समय बचा है, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ना है और मेहनत आपको करते जाना है। अब रगड़ने का समय आ चुका है, जितना आप घिसोगे उतना आप चमकोगे। हीरा भी घिसता है उसके बाद ही चमकता है, तो इसलिए घिसने का टाइम आ गया तो भी आप चमकोगे, आपका रिजल्ट भी चमकेगा, ठीक है। और ये वीडियोज आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियोज को शेयर करें और टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप टॉपिक डाल दो, उस टॉपिक पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।